हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, अपने मुंह से बोलकर उजाला कहा उजाला हो जाए। परमेश्वर ने पेड़ पौधे सब कुछ बनाया। परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, सूर्य, तारे, सारी चीजों को बाइबल कहती है परमेश्वर ने बनाया। और जब मनुष्य की बारी आई, परमेश्वर अपने हाथों से उसे क्रिएट किया, रचा, और अपने ही स्वरूप, सबसे बड़ी बात कि अपने हाथ से और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अगर आज हम देखें तो सबसे ज्यादा कमजोर मनुष्य हो चुका है, जबकि परमेश्वर जब मनुष्यों को बनाया तो आकाश पर भी अधिकार, सूर्य चंद्र पर भी अधिकार, सारी जानवरों, सारी चीजों पर अधिकार परमेश्वर ने मनुष्यों को दे दिया। यानी मनुष्यों को परमेश्वर ने सामर्थी बनाया। मनुष्यों को परमेश्वर ने अलग से बनाया, एक स्पेशल तरीके से बनाया, स्पेशल तरीके से अपने स्वरूप, अपने हाथों से बनाया। और चीजों को जैसे बनाया बोलकर, और चीजों को जैसे बनाया कहकर, वैसे नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने हाथ से बनाया। लेकिन आज मनुष्य इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। जो परमेश्वर बनाया था तो वो सामर्थी बनाया, वो स्ट्रॉन्ग बनाया, अलग बनाया सबसे, कि जानवरों को जैसे बना परमेश्वर वैसे नहीं बनाया, बल्कि सारी चीजों पर अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया, सामर्थ्य दिया, और ये चीज को काबिलियत दिया कि मनुष्य मेरे ही स्वरूप में है और इनमें विवेक है, बुद्धि है, सामर्थ्य है। रोबोट की तरह हमें नहीं बना कि जितना चाहे वो हमें, बल्कि बुद्धि के ऊपर, हमारे विवेक के ऊपर वो छोड़ा, हमें सामर्थ्य, हमारे अंदर श्वास फूका मनुष्यों के अंदर, यानी वो जान डाला, ताकत डाला, हड्डी डाला, हड्डी मांस लहू से मनुष्यों को बनाया, मिट्टी से बाइबल कहती स्थान कर बनाकर वो श्वास फूका और एक स्पेशल तरीके से बनाकर अलग किया। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो सबसे ज्यादा मनुष्य आज कमजोर हो चुके हैं। आप जिससे आज मिलेंगे वो उसकी एक अलग ही कहानी है कि कोई बीमार है, कोई क्या कंडीशन है, कोई क्या कंडीशन है, कोई किस चीज में परेशान है, कोई किस चीज में दुखित है, कोई कैसे डिप्रेस्ड है, कोई कैसे डिप्रेस्ड है, कोई कैसे परेशान है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई किस चीज के लिए परेशान है, कोई किस चीज के लिए परेशान है। और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है मनुष्य, उलझ चुका है, पूरी तरह से उलझा हुआ है मनुष्य, उलझा हुआ है। एक दूसरे का हानि, मर्डर, हत्या, युद्ध, फूट, विधर्म, पाप, इतना ज्यादा, और वो कमजोर हो चुका है। बाइबल कमजोर हो चुका है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर बनाया था इस तरह से नहीं बनाया था। आज मनुष्य कमजोर इसलिए हो चुका है कि वो परमेश्वर को भूल चुका है, अपने बनाने वाले को भूल चुका है, अपने बनाने वाले से दूर जा चुका है मनुष्य, और इसलिए उसमें कुछ काबिलियत नहीं रह गई है। हो सकता है अपनी लाइफ में उससे लग रहा हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास ये है वो है, लेकिन उसकी लाइफ किस तरह से टूटी हुई है, उसकी लाइफ किस तरह से बिखरी हुई है, किस तरह से उसे उसकी लाइफ पूरा टोटली खराब हुई है, वो जानता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर वो बचाया जाएगा, नाश ना होगा। और आज जितने जन विश्वास करते हैं, प्रभु की ओर फिरते, मन फिराते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसे फिर रिस्टोर करता है, उसकी लाइफ को रिस्टोर करता है, उसे फिर वही सामर्थ्य, फिर वही ताकत, फिर वही बुद्धि, फिर वही चीजों को देता है और आशीषित करता है परमेश्वर उस व्यक्ति को। वो जान पाता है कि मैं तो टूट चुका था, मैं मर चुका था, मैं उम्मीद में नहीं था कि मैं जी पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर एक नई आस, एक नई सामर्थ, एक नई उसके अंदर उजाला डालता है, प्रकाश डालता है, उसकी लाइफ फिर से रिस्टोर होती है। परमेश्वर से दूर जाना मौत है, परमेश्वर से दूर जाना जीवन नहीं है, परमेश्वर से दूर जाना, मनुष्य जीवित तो रहता है लेकिन मरी से जिंदगी जीता है, मनुष्य जीवित रहता है लेकिन टूटी से जिंदगी, खत्म से हुई जिंदगी जीता है। लोग सुसाइड करना पसंद कर रहे हैं, लोग सुसाइड करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लोग जीना नहीं पसंद कर रहे हैं। भले कामों में मन नहीं लग रहा है, अच्छा कामों में मन नहीं लग रहा है, उनको अच्छा नहीं, क्योंकि वो खुदा से दूर हो चुके हैं। और जो परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, परमेश्वर ब्लेस करता है, वो अपना मन देता है, अपनी सामर्थ फिर से वो
रिस्टोर कर दो और ब्लेस कर दो इस मनुष्य को। अगर आप खुदा से दूर हैं, आप फिरे परमेश्वर की ओर, आप जान पाएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहती है मैं यीशु मुझे सामर्थ्य देता है, सब कुछ कर सकता हूँ। आशीष के साथ, बरकत के साथ, शांति के साथ, भरपूरी के साथ, फैमिली के साथ बेस्ट लाइफ जी सकते हैं अच्छे तरीके से, मसीह में होकर, मसीह के साथ रहकर, वचन पर चलकर, परमेश्वर को विश्वास करके, परमेश्वर के संग चलकर। परमेश्वर से दूर होकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर से अलग होकर मैं कुछ भी फल नहीं ला सकता। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर से अलग होकर, जैसे एक डाली एक पेड़ से अलग होकर फल नहीं ला सकती, वैसे एक व्यक्ति, एक मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर वो कुछ फल नहीं ला सकता जो उसको शांति दे सके, जीवन दे सके, अनंत जीवन दे सके। इसलिए वो परमेश्वर ये शांति का राजकुमार, अनंत जीवन देने वाला, छुटकारा, चंगाई देने वाला, हम उसकी ओर फिरे, हमारे मन को नया करेगा, हम उसकी ओर फिरे, हमारे बल को नया करेगा, हम उसकी ओर फिरे, वो हमें फिर से आस देगा, विश्वास देगा, हमें उठाकर खड़ा करेगा।